वक्त है चुनाव का और चुनाव से जुड़े मुद्दों का। मध्य प्रदेश में चुनावी शंखनाद हो चुका है। आज इसी क्रम में चुनावी शंखनाद को दूसरी रैली करने प्रियंका गांधी, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव, ग्वालियर में आ रही हैं। आज हमारे साथ खास शख्सियत मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी के संकट मोचक माने जाने वाले नेता पंडित विवेक कृष्ण तनखा जी। तनखा जी आज इस ग्वालियर रैली में शामिल होने के लिए आए हैं। तनखा जी से जानते हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में किस तरह की हलचलें चल रही हैं। तनखा जी, लोकनायक न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। सर, जिस तरह की देश के हालात हैं, मणिपुर से सर एक बीभत्स घटना सामने आई, उसको लेकर सर कांग्रेस का क्या कहना है? कुछ कहने के लिए बचा है क्या उसके बाद? इससे ज़्यादा शर्मनाक कोई चीज़ हो सकती थी? पूरे विश्व में आपको शर्मसार कर दिया गया है। दो माह पुरानी घटना है। अगर मुख्यमंत्री जी को ये नहीं पता था कि 2 महीने पहले इतनी बड़ी निंदनीय घटना हुई है और वो कहते हैं कल उनको पता चला वीडियो के माध्यम से, तो ऐसे मुख्यमंत्री को वहाँ 1 मिनट रहने का हक नहीं है। सर, मैं बात करूं मध्य प्रदेश की, चूँकि सर आप हिमाचल जीत चुके हैं। हिमाचल के बाद में आपने कर्नाटक जीता। बजरंगबली का जिस तरह मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, अब आप स्वयं संकट मोचक हैं, बजरंगबली के भक्त भी हैं, और आप आज ग्वालियर देख रहे हैं। ग्वालियर में 6 विधानसभा सीटें हैं। पिछली बार कांग्रेस मुरैना जिले में भी 6 की 6 जीती थी। इस बार क्या लगता है आपको प्रदेश में? देखिए, 2 अलग इश्यूज हैं। ये तो आज हम लोगों का शुरुआती दौर है, महा आक्रोश रैली है। एक प्रकार से वर्कर्स को आह्वान है कि चलो तैयारी करो, जंग स्टार्ट हो गया है। मगर इलेक्शन होता है। कोई भी इलेक्शन को लाइफ में इजी नहीं समझना चाहिए। पोलस्टर्स और सर्वेस ज़रूर कह रहे हैं कि कांग्रेस कंफर्टेबली जीत रही है, बट मैं तो चाहूँगा कि हम लोग अंतिम दिन और अंतिम वक्त तक पूरी सीरियसनेस के साथ काम करते रहें, क्योंकि कभी भी इलेक्शन को अनसीरियस नहीं बनाना चाहिए। हम जिस पार्टी से लड़ रहे हैं वो एक वॉर मशीन है। वो पार्टी हर प्रकार के हथकंडे जीतने के लिए अपना सकती है, तो हमको हर जगह उनको न्यूट्रलाइज भी करना पड़ेगा। उनकी जो गलत तरीके हैं उनको रोकना भी पड़ेगा। वोटर्स लिस्ट से लेकर प्रचार का जो उनका माध्यम है, सब क्वेश्चनेबल होता है, तो हम लोगों को बहुत सचेत रहना पड़ेगा। बैटल बहुत बड़ी है, मगर 20 साल की उनकी एंटी इनकम्बेंसी उनको परेशान कर रही है। सर, मैं बात करूं ग्वालियर चंबल संभाग की, चूँकि मध्य प्रदेश में ग्वालियर संभाग की भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक महत्व बहुत अधिक है। जैसे कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर हैं नरेंद्र सिंह तोमर, वो भी ग्वालियर से हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो भी ग्वालियर से हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, वो भी ग्वालियर से। यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष भी ग्वालियर चंबल संभाग से ही हैं, यानी बीजेपी की मेन बॉडी ग्वालियर में। तो अब कांग्रेस की किस तरह की रणनीति है बीजेपी को टक्कर देने के लिए? क्योंकि मैं बात करूं, पिछली बार जो निकाय इलेक्शन हुआ उसमें भाजपा बुरी तरह से हारी, मुरैना भी हारी और ग्वालियर भी हारी, लेकिन विधानसभा चुनाव में उसका कितना प्रभाव पड़ेगा सर? मैं आपके शब्द उठाता हूं कि बीजेपी की मेन बॉडी ग्वालियर में है, मगर वो बॉडी बिना आत्मा के है। यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है, खाली बॉडी है यहाँ पर। अब इस बॉडी को लेके हम क्या करेंगे? अच्छा होगा ये बॉडी जल्दी चली जाए, क्योंकि एक नई उमंग, एक नए विकास का दौर मध्य प्रदेश में आना चाहिए। शिवराज जी ने इस 20 साल में मध्य प्रदेश को बहुत पीछे कर दिया है। चाहे विकास की दौड़ हो, रोजगार की दौड़ हो, कुपोषण की बात हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो, हर प्रकार से इस देश को, इस प्रदेश को एक का राजनीतिकरण किया। आरएसएस बीजेपी की लेबोरेटरी बना दी। रिक्रूटमेंट एजेंसीज उनके पार्टी के लोगों को रिक्रूट करती थी, पब्लिक को नहीं करती थी। जनता में आक्रोश है, चाहे वो व्यापम हो या पटवारी का मुद्दा हो। तो वक्त अब उनके जाने का हो चुका है। पब्लिक एक नई दिशा, एक नए उमंग के साथ एक नई व्यवस्था चाहती है। वो व्यवस्था जो नीट एंड क्लीन हो, समझदार हो,
करप्शन के विरुद्ध हो। करप्शन बहुत ही इस वक्त चरम सीमा पे है, तो मध्य प्रदेश भूखा है एक नई व्यवस्था के लिए। सर, मध्य प्रदेश में आए दिन जैसे घोटाले देखने को मिलते हैं, व्यापम घोटाला, उसके बाद शिक्षक भर्ती घोटाला, क्योंकि ग्वालियर जो मूलतः मुरैना जिले में ही एक ही विकास खंड से इतने सारे लोग मूक बधिर का प्रमाण पत्र लगा करके जो फर्जी निकले उसके ऊपर जांच बैठ गई। अब पटवारी कांड, इन सब कांडों को लेकर चूंकि सर आप लगातार व्यापम घोटाले को भी आपने उठाया, लगातार ऐसे मामलों को आप उठाते रहे, इस पर सर आपकी प्रतिक्रिया? व्यापम के वक्त भी मुझे याद है वो जो एक्सेल शीट्स थी और वो जो पेन ड्राइव में जो एक्सेल शीट्स प्रशांत पांडे जी की हम लोग को मिली थी और जिसको ट्रूथ लैब ने सर्टिफाई किया था एज करेक्ट, उसमें भी तो आप ही के यहाँ एरिया के बच्चों का नाम था। और आज पटवारी के जब सिलेक्शन हो रहा था वो भी यहाँ के कॉलेज, यहाँ का कॉलेज इन्वॉल्व है। तो कुछ ना कुछ एक सड़ान सी आ गई है इस प्रदेश में। हमको इस सड़ान से दूर भागना जाना पड़ेगा, नहीं तो ये प्रदेश नॉन डेवलप्ड प्रदेशों का एक और श्रृंखला में खड़ा हो जाएगा। 20 साल में जो शिवराज जी ने इस प्रदेश के साथ और बीजेपी ने इस प्रदेश के साथ जो अन्याय किया है, मैं तो कहूँगा अन्याय नहीं अनर्थ किया है, उससे अब हमको हटना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। सर, जैसे भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के हक और अधिकारों की बात करती है, लेकिन अभी में सीधी में एक बड़ा बूतकांड सामने आया, उसके बाद कांग्रेस ने भी उसकी भर्त्सना की। आपका क्या मत है इस घटना को लेकर? इसमें कोई मत हो सकता है क्या? एक अमानवीय घटना पे क्या मत मांग रहे हैं आप मुझे? नहीं, जिस तरह शिवराज सिंह चौहान ने उस आदिवासी को बुलाया, घर पे भोजन करवाया, उसके पैर धोए, वो तो ये चुनावी स्टंट माना जाए इसको? जो जिस बच्चे के साथ अमानवीय घटना हो रही थी या जिस व्यक्ति के साथ वो अमानवीय घटना हो रही थी, तो वो छोटा सा बच्चा दिख रहा था, और जिस व्यक्ति के वो पैर धुला रहे थे तो वो कोई बुजुर्ग था। ये तो अभी यही नहीं पता कि उन्होंने जिसके पैर धुलाए ये वही व्यक्ति था जिस पे वो निंदनीय घटना हुई। तो पता नहीं ये लोग कर क्या रहे हैं। अफसर लोग इनको क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्या इनका मजाक उड़ा रहे हैं। अगर उनको भेजना ही था तो उस बच्चे को भेजते जिसके साथ ये निंदनीय घटना हुई थी। वो आदमी खुद ही कह रहा है कि मैं वो व्यक्ति नहीं था जिसके साथ ये घटना हुई। तो मुझे तो एक आश्चर्य हो रहा है कि हम किससे डील कर रहे हैं। क्या ये मुख्यमंत्री का स्तर है? क्या अफसरों का ये स्तर है? क्या ये हमारा वो मध्य प्रदेश है जिसमें द्वारका प्रसाद मिश्र, पीसी सेठी, श्यामाचरण शुक्ला, अर्जुन सिंह, पटवा जी जैसे मुख्यमंत्री होते थे जो कम से कम अपने स्तर से तो नहीं हटते थे? दिग्विजय सिंह जी ने 10 साल कार्यकाल किया। मैंने कभी नहीं देखा कि इस प्रकार का झूठ उनके कार्यकाल में कभी आया हो। तो हम क्या चाहते हैं इस मध्य प्रदेश से? किस प्रकार का प्रशासन चाहते हैं और किस स्तर की राजनीति चाहते हैं और किस स्तर का प्रशासन चाहते हैं, ये 2023 में अब समझ आएगा। सर, 4 महीने बाद मेरा अंतिम सवाल, कितनी सीटें जीतकर कांग्रेस सत्ता में वापसी कर रही है? जिस तरह जनता में लहर दिख रही है, सर्वे भी दिखा रहे हैं कि कांग्रेस वापसी कर रही है, लेकिन कितनी सीटें जीत के आ रही है? मैं नंबर गेम में कभी फंसता नहीं हूँ, बट मुझे ये पता है कि जिससे भी बात करो तो एक ही शब्द मैं सुनता हूँ, कांग्रेस आ रही है, तनखा साहब आपकी पार्टी वापस आ रही है। तो मुझे लगता है हम बहुत कंफर्टेबली वापस आ रहे हैं। तो ये थे कांग्रेस के नेता पंडित विवेक कृष्ण तनखा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस वापसी कर रही है। ये तो आने वाला वक्त 2023 ही बताएगा। कैमरा पर्सन ऋषिकेश के साथ सतेज सिंह सिकरवार, लोकनायक न्यूज़, ग्वालियर।